बहू छत पर क्या कर रही है तू? तुझे बच्चा होने वाला है, आराम करना चाहिए। यह आवाज उसकी सास माला जी की थी। उसकी आवाज में चिंता नहीं, डांट और ताने ज्यादा थे। उससे पहले कि नेहा कुछ कहती, माला जी ने जोर से अपने बेटे नैतिक को पुकारा। नैतिक, जरा देख तो सही, तेरी बीवी छत पर खड़ी है, बोलना, इसे सबक सिखा। मानती ही नहीं। नैतिक कमरे से बाहर आया। वह वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था। काली पैंट, हल्की नीली शर्ट और चेहरे पर हमेशा वाली गंभीरता। उसने ऊपर छत की ओर देखा। नेहा उससे नजरें मिलाने से बच गई। माँ, मैं निकल रहा हूँ, आप संभाल लेना इसे, नैतिक ने छोटा सा जवाब दिया और बाहर चला गया। नेहा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे इस घर में वह सिर्फ एक जिम्मेदारी है, ना कोई अपना, ना कोई सुनने वाला। नेहा का विवाह 3 साल पहले नैतिक से हुआ था। वह पढ़ी लिखी थी, एमए तक की पढ़ाई की थी। घर वाले चाहते थे कि शादी के बाद भी वह कॉलेज में लेक्चर बने, लेकिन माला जी को यह मंजूर नहीं था। बहू का काम घर देखना है, बाहर नौकरी करने की जरूरत नहीं। सास ने शादी के बाद ही साफ कह दिया था। नैतिक बीच का आदमी था। वह ना माँ को नाराज करना चाहता था, ना पत्नी को, लेकिन उसका झुकाव हमेशा माँ की तरफ रहता। धीरे धीरे नेहा ना पढ़ाई और करियर के सपनों को पीछे छोड़ दिया। शादी के 2 साल तक बच्चा ना होने पर रिश्तेदारों ने ताने देने शुरू कर दिए। आखिरकार जब तक नेहा गर्भवती हुई तब खुश हुए, लेकिन यह खुशी नेहा के लिए कैद बन गई। माला जी पुराने ख्यालों की औरत थी। उनका मानना था कि बहू की जिंदगी का मकसद सिर्फ घर और बच्चे हैं। बहुत ज्यादा किताबें मत पढ़कर, बच्चा किताबों में ही खो जाएगा। बहुत ज्यादा मोबाइल मत चला, बच्चे की आंखें खराब होंगी। बहुत दूध कम पीती है तो बच्चा कमजोर पैदा होगा। तो सब मुझे ताने देंगे, हर दिन ताने, हर दिन नियम। नेहा धीरे धीरे चुप होती गई। उसे लगा उसकी आवाज इस घर में कोई मायने नहीं रखती। उस दिन सुबह जब छत पर खड़ी थी, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि अगर वह यहाँ से कूद जाए तो शायद सब समस्या खत्म हो जाएगी। पर तभी उसके पेट में हल्की सी हरकत हुई। बच्चा लात मार रहा था। नेहा के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे हार नहीं माननी, यह बच्चा मेरी ताकत बनेगा। शाम को जब नैतिक ऑफिस से लौटा तो नेहा ने हिम्मत करके बात की। नैतिक, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छी जिंदगी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह भी उसी माहौल में बड़ा हो जहाँ औरतों की आवाज दबा दी जाती है। नैतिक ने अखबार मेज पर रखते हुए कहा, नेहा, तुम जरूरत से ज्यादा सोचती हो। अभी तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन नैतिक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी माँ मुझे हर समय आदेश देती रहती है? नैतिक ने गहरी सांस ली। माँ बूढ़ी हो गई है, उसकी उनकी आदतें ऐसी ही हैं, तुम समायोजन कर लो। नेहा को यह सब समायोजन किसी सजा जैसे लगे। अगले दिन मोहल्ले की औरतों के साथ नेहा अस्पताल में चेकअप कराने गई। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर मेघा से हुई। मेघा एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी औरत थी। उसने नेहा से कहा, देखो, बच्चा तभी स्वस्थ होगा जब माँ मानसिक रूप से खुश रहेगी। अगर तुम हर समय तनाव में रहोगी तो इसका असर सीधे बच्चे पर पड़ेगा। नेहा ने पहली बार किसी से यह सुना कि उसकी खुशी भी मायने रखती है। वह घर लौटी तो उसके भीतर एक नई शक्ति आ गई थी। उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। रात के खाने के समय जब माला जी ने फिर ताना मारा, बहू, यह सब्जी इतनी फीकी क्यों बनाई, स्वाद ही नहीं है। बच्चा भी बेस्वाद निकले।
निकलेगा। तो पहली बार नेहा ने धीरे से लेकिन साफ आवाज में कहा, माँ जी, बच्चे का स्वाद मेरे खाने से नहीं, मेरे माहौल से तय होगा। अगर आप मुझे रोज ताने देंगी तो बच्चा कैसे खुश रहेगा। पूरा घर सन्न रह गया। नैतिक ने ऊपर देखा पर कुछ बोला नहीं। माला जी गुस्से से बोली, बहू, तू मुझे सिखाएगी कि बच्चे कैसे पलता है। बेटा देख ले अपनी बीवी को, इसे ही समझा, वरना कल को सिर पर चढ़ जाएगी। नेहा ने सीधे नैतिक की आंखों में देखा। आज तय करो नैतिक, तुम चाहते हो मैं खुश रहकर तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं या हर दिन मरते हुए जीती रहूं। रात का सन्नाटा घर में फैला हुआ था। सब सो चुके थे लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। पेट में हल्की हल्की हरकतें उसे याद दिला रही थी वह अकेली नहीं है, उसके भीतर जिंदगी पल रही है। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, आज तय करो नैतिक। लेकिन नैतिक ने कोई जवाब नहीं दिया था। यही खामोशी नेहा को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। अगले दिन नाश्ते के मेज पर माहौल अजीब था। नैतिक अखबार पढ़ रहा था और माला जी चुपचाप पराठे सेक रही थी। नेहा ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखों की थकान छिप ना सकी। आज ऑफिस से जल्दी आना, नेहा ने धीमे स्वर में कहा। नैतिक ने बिना अखबार से नजर हटाए कहा, क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि मुझे प्रेगनेंसी क्लास अटेंड करनी चाहिए। वहाँ पति पत्नी दोनों को बुलाया जाता है। माला जी झट से बीच में बोल पड़ी, यह क्या नया शौक है? हमारे जमाने में कोई क्लास नहीं होती थी, फिर भी बच्चे पैदा हो जाते थे। नेहा ने स्वयं से कहा, माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि यह बच्चे और माँ दोनों के लिए अच्छा है। नैतिक ने थोड़ी देर सोचा, ठीक है, आज कोशिश करूंगा। यह पहली बार था जब नैतिक ने मां की बजाय नेहा की बात को प्राथमिकता दी। शाम को नैतिक सचमुच नेहा को लेकर गया। क्लास में कुछ जोड़े थे। वहां डॉक्टर ने समझाया कि बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की नहीं होती, पिता की भी जिम्मेदारी होती है। गर्भ में पल रहा बच्चा माँ के साथ साथ पिता की आवाज और व्यवहार को भी महसूस करता है, डॉक्टर ने कहा। नैतिक चुपचाप सुनता रहा। नेहा ने उसकी ओर देखा, क्या वह सच में समझ रहा है? क्लास खत्म होते समय उन्होंने अभ्यास कराया कि अपनी पत्नी का हाथ पकड़े और गहरी सांस लेकर उसे रिलैक्स करने में मदद करें। नेहा की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे पहली बार नैतिक ने सच में उसके साथ खड़ा होना सीखा। लेकिन माला जी को यह सब पसंद नहीं आया। बहू, अब तेरा पति तुझे क्लास ले जाएगा और हाथ पकड़ेगा। अरे यह सब दिखावे की बातें हैं। बच्चा पैदा करना कोई खेल है क्या? नेहा ने सीधी बात कही, माँ जी, यह दिखावा नहीं, यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। माला जी गुस्से से लाल हो गई। बहू, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। नैतिक इसे समझा, वरना कल को हमारे सामने ही हमारी इज्जत उछाल देगी। नैतिक ने पहली बार कहा, माँ, नेहा सही कह रही है। यह सुनते ही जैसे घर की दीवारें हिल गईं। माला जी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो अब मेरी कोई बात मायने नहीं रखती। नैतिक चुप हो गया लेकिन नेहा ने महसूस किया कि अब उसकी आवाज दबाई नहीं जाएगी। एक रात नेहा ने नैतिक से कहा, मैं सोच रही हूँ कि बच्चे के जन्म के बाद फिर से पढ़ाई या काम शुरू कर दूं। नैतिक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? हाँ, नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को यह नहीं सिखाना चाहती कि औरतों को सिर्फ सहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वह देखे उसकी माँ भी सपने देख सकती है और उन्हें पूरा कर सकती है। नैतिक ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे साथ हूँ नेहा, लेकिन माँ को यह सब मनाना मुश्किल होगा, तो उन्हें भी बदलना होगा जैसे तुम बदल रहे हो। माला जी दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा अब उनकी बजाय बहू की बात मानने लगा है। एक दिन उन्होंने पड़ोसन से फोन पर कहा, पता नहीं यह नई पीढ़ी की औरतें कैसी हैं, हमारी बहू तो हमें ही घर से निकाल देगी। नेहा ने यह सब सुन लिया। वह समझ गई कि उनकी सास का डर असल
में अकेलेपन का डर है। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं माँ जी को दुश्मन नहीं अपना साथी बनाऊंगी। गर्भ के 8वें महीने में नेहा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज पेट दर्द और चक्कर आने लगे। नैतिक घबरा गया और तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा यह स्टेज की वजह से है। माँ बहुत चिंता और तनाव में है। अगर यह जारी रहा तो बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है। यह सुनकर नैतिक और भी परेशान हो गया। उसने माँ को समझाने की कोशिश की, माँ बस अगर आपने नेहा को और तनाव दिया तो बच्चा खतरे में पड़ जाएगा। माला जी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तो बस घर की भलाई चाहती थी। मुझे डर था कि बहू कहीं हमें पीछे ना छोड़ दे। नैतिक ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ बहू को रोकना नहीं, सहारा देना होगा, तभी यह घर आगे बढ़ेगा। अस्पताल से लौटने के बाद नेहा आराम कर रही थी। तभी माला जी उसके कमरे में आई। बहू, उनकी आवाज धीमी थी, शायद मैं तुझे गलत समझती रही। तू सच में इस घर को जोड़ना चाहती है? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, मैं चाहती हूँ कि बच्चा आपके साए में पले, लेकिन खुले आसमान के साथ। माला जी की आंखें भीग गईं। उन्होंने पहली बार नेहा का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। माला जी अब ताने कम और दुलार ज्यादा देने लगी। नैतिक पहले से ज्यादा जिम्मेदारी लेने लगा और नेहा ने अपने भीतर आत्मविश्वास की एक नई ज्योति महसूस की। लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी थी। बच्चे के जन्म का समय आया। अस्पताल का कमरा, हल्की सी दवा की गंध और मशीन की बीप बीप की आवाज। नेहा दर्द से करहा रही थी। नैतिक उसका हाथ कसकर पकड़े खड़ा था। माला जी एक कोने में खड़ी थी। उनके चेहरे पर घबराहट और प्रार्थना दोनों थी। डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी का समय आ गया है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। नैतिक ने के चेहरे का रंग उड़ गया। ऑपरेशन? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, हाँ, बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हमें परिवार का हौसला चाहिए। नेहा दर्द से चीख रही थी। उसने माँ जी की तरफ देखा। माँ जी, डरिए मत, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, आपकी भी है। माला जी की आंखें भर आईं। वे भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। हे राम, मेरी बहू और बच्चे को सुरक्षित रखना। कुछ घंटों बाद अस्पताल के गलियारे में एक आवाज गूंजी, बधाई हो, बेटा हुआ है। नैतिक ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। माला जी तो खुशी से पागल हो गई। नर्स बच्चे को लेकर आई। छोटा सा चेहरा, गुलाबी गाल और बंद आंखें। जैसे ही नेहा ने उसे गोद में लिया, उसकी सारी तकलीफ मिट गई। देखो माँ जी, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है। माला जी ने बच्चे को छुआ और पहली बार उसके चेहरे पर नरमी झलकी। सच कहूँ बहू, तूने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने तुझे हमेशा कम समझा, लेकिन तू बहुत बड़ी है। कुछ दिनों बाद जब सब घर लौटे, नैतिक ने खुद बच्चे की नेपी बदली, दूध की बोतल तैयार की और नेहा को आराम करने दिया। माला जी आश्चर्य से देख रही थी। बेटा, यह सब औरतों का काम होता है? नैतिक मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, अब यह माता पिता दोनों का काम है। सिर्फ बच्चा औरत का बोझ नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है। माला जी चुप हो गई। धीरे धीरे उन्होंने एहसास हुआ कि उनका बेटा और बहू मिलकर एक नया उदाहरण बना रहे हैं। एक दिन जब नेहा बच्चे को सुला रही थी, माला जी पास आकर बोली, बहू, तू पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती थी ना? कर ले, मैं बच्चे को संभाल लूंगी। नेहा की आंखें भर आई। माँ जी, आप सच कह रही हैं? हाँ बहू, मैं नहीं चाहती कि तू मेरी जैसी बने। मेरी ने जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी, तू अपने लिए भी जी। यह सुनकर नेहा ने माँ जी का हाथ पकड़ लिया।
माँ जी, आप मेरे लिए माँ जैसी ही हैं। अगर आप साथ होगी तो मैं सब कर पाऊंगी। कुछ महीनों बाद नेहा ने पार्ट टाइम पढ़ाई शुरू कर दी। बच्चा मुस्कुराने लगा था। घर में अब तनाव की जगह हंसी खुशी थी। नैतिक ऑफिस से लौटकर बच्चे के साथ खेलता, नेहा किताबें पढ़ती और माला जी रसोई से आवाज लगाती, बहू किताबें पढ़ ले, मैं खाना बना लूंगी। यह वही घर था, लेकिन अब एकदम बदला हुआ। एक दिन जब बच्चा अपनी नन्ही उंगलियों से नेहा का चेहरा पकड़ रहा था, उसने नैतिक और माजी को देखा और कहा, मेरा बच्चा ऐसे घर में बड़ा होगा जहां औरतों को दबाया नहीं जाएगा, जहां माँ और पिता दोनों बराबर होंगे और जहां दादी उसे पुकारने संस्कार भी देंगी और नए सपने भी। माला जी ने मुस्कुराकर कहा, बहू तू सच में इस घर की रोशनी है। नैतिक ने नेहा का हाथ थामते हुए कहा, और तू मेरी ताकत है। नेहा ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैंने जीत ली, अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।